हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। ये कहानी किसी पुराने खंडर या सुनसान हवेली की नहीं, बल्कि एक हंसते खेलते आधुनिक गांव चंदनपुर की है, जहां डर दीवारों में नहीं बल्कि उसकी आंखों में बसता है। गांव के छोर पर एक पीपल का विशाल पेड़ था, जिसके नीचे एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसे सब बदामी कहते थे। बदामी के चेहरे पर झुर्रियों का जाल ऐसे था जैसे किसी ने सूखी जमीन पर खंजर से लकीरें खींच दी हो। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में डायन की नजर है। वह जिसे एक बार जी भरकर देख लेती है, उसका विनाश निश्चित था। गांव के लोग उससे बचकर निकलते थे, अपनी आंखों को नीचा रखते, क्योंकि बदामी की नजरें मांस नहीं बल्कि रूह को खुरेचती थी। एक बार शहर से लौटा हुआ आर्यन, जो इन बातों को अंधविश्वास मानता था, बदामी के सामने जा खड़ा हुआ। उसने सीधे उन उन मटमैली सफेद हो चुकी आंखों में झांका। बदामी की आंखों की पुतलियां अचानक ऐसे घूमी जैसे कोई काला भंवर हो, और वह बस एक बार ठाका मारकर हंसी। उस रात से आर्यन के साथ जो शुरू हुआ, वह किसी भयानक सपने से कम नहीं था। उसे हर जगह बदामी की आंखों का एहसास होने लगा। जब वह आईने में देखता तो उसे अपनी आंखों के पीछे किसी और की आंखें झांकती नजर आती। उसके कमरे का तापमान अचानक इतना गिर जाता कि हड्डियों में कंपन होने लगती। सन्नाटे में उसे किसी के पाजेब की छन छन सुनाई देती, लेकिन मुड़कर देखने पर सिर्फ काला अंधेरा होता। आर्यन की भूख मर गई। उसका शरीर सूखने लगा और उसकी खाल पीली पड़कर फटने लगी। सबसे भयानक बात यह थी कि जब वह सोता, उसे दिखाई देता कि बदामी उसकी छाती पर बैठी है और सुई धागे से उसकी आंखों की पुतलियों को सील रही है। गांव के तांत्रिक ने बताया कि बदामी कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि एक दृष्टि पिशाचनी है। वह अपनी नजर के जरिए अपनी मौत को टालने के लिए दूसरों की उम्र और रोशनी सोखती है। गांव वालों ने पाया कि बदामी तो 10 साल पहले ही मर चुकी थी, जिसे सब देख रहे थे। वह केवल एक जीवित साया था, जो अब आयरन के शरीर को अपना नया घर बनाना चाहता था। जिस दिन अमावस्या आई, आर्यन की आंखों का रंग पूरी तरह सफेद हो गया। वह गांव की गलियों में बदामी की तरह ही लंगड़ाकर चलने लगा। गांव वालों ने जब डर के मारे बदामी की इस पुरानी झोपड़ी को जलाया, तो आग की लपटों के बीच से बदामी की नहीं बल्कि आर्यन की चीखें सुनाई दे रही थी। अगले दिन सुबह झोपड़ी की राख के बीच एक टूटा हुआ आईना मिला। उस आईने में जिस किसी ने भी झांका, उसे अपनी तस्वीर नहीं बल्कि बदामी की वह डरावनी मुस्कान और खूनी आंखें दिखाई दी। डायन की नजर अब आईने में कैद हो चुकी थी, जो बस एक और शिकार के उसे देखने का इंतजार कर रही थी। राख के ढेर में मिला वह आईना कोई मामूली कांच का टुकड़ा नहीं था, बल्कि वह नजर का जाल था, जिसे बदामी ने सदियों की काली साधना से बुना था। गांव के मुखिया ने डर के मारे उस आईने को एक भारी पत्थर की संदूक में बंद करके गंगा के पास एक पुराने कुएं में फेंकवा दिया।
यह सोचकर कि अब सब शांत हो जाएगा। पर यह इनकी पर यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। डायन की नजर का अंत पानी से नहीं, बल्कि प्यास से जुड़ा था। कुछ हफ्तों बाद गांव में अचानक अकाल पड़ा। कुएं सूखने लगे और प्यास से तड़पते गांव वालों ने उसे पुराने बंद कुएं को फिर से खोदने का फैसला किया। जैसे ही वह संदूक बाहर निकला और उसका ताला टूटा, पूरे चंदनपुर की हवा भारी हो गई। संदूक के भीतर आईना सलामत था, लेकिन अब उसका रंग काला पड़ चुका था। उस आईने से आर्यन की आवाज गूंज रही थी, मुझे बाहर निकालो, यहां बहुत अंधेरा है। गांव का सबसे लालची आदमी रामू यह सोचकर आईने की ओर बढ़ा कि शायद इसमें कोई कीमती रतन जड़ा हो। जैसे ही उसकी नजर आईने के काले कांच पर पड़ी, उसकी चीख भी नहीं निकल पाई। आईने के भीतर से अनगिनत सफेद हाथ निकले और उसे पलक झपकते ही अंदर खींच लिया। तभी एक भयानक रहस्य उजागर हुआ। बदामी कभी मरी ही नहीं थी। वह तो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवास करने वाली एक अतृप्त आत्मा थी। आर्यन का शरीर केवल एक जरिया था उस आईने की शक्ति को जगाने का। अब आईने से बदामी का साया पूरी तरह बाहर आ चुका था, लेकिन वह अब पहले से कहीं ज्यादा जवान और ताकतवर दिख रही थी। उसकी आंखें अब लाल अंगारे की तरह दहक रही थी। उसने गांव के बीचों बीच खड़े होकर एक चीख मारी, जिससे आसमान से खून की बारिश होने लगी। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन वे जहां भी जाते, उन्हें हर पेड़ पर, हर दीवार और यहां तक कि पानी की हर बूंद में बदामी की वह डरावनी आंखें दिखाई देती। जब गांव वालों ने महसूस किया कि वे एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, वह अब अंधे हो चुके थे, बदामी ने उनकी दृष्टि चुरा ली थी, ताकि वह उन हजारों आंखों से पूरी दुनिया पर नजर रख सके। कहानी का अंत वहां हुआ जहां से शुरू हुई थी। चंदनपुर अब एक अंधों का गांव बन चुका था, जहां रात के सन्नाटे में केवल बदामी के ठहाके और उसकी भारी पैरों की आवाज सुनाई देती थी। वह आज भी उस आईने को लेकर किसी नए राही का इंतजार करती है। कहा जाता है कि अगर आज भी आप किसी सुनसान जगह पर आईना देखें और उसमें आपकी परछाई थोड़ी देर से हिले, तो समझ लेना कि डायन की नजर आप पर पड़ चुकी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने जानने वालों को भी हमारे चैनल का लिंक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। और आपको मिलेंगे हम अगली कहानी में एक और नए डर के साथ। धन्यवाद।